अब मैं फ़िलिस्तीन पे लिखी अपनी एक कविता आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। वहाँ जलते हुए धीरज की ताप से गर्म पत्थर हवा में उड़ते हैं। पतंगे थकी हुई गौरैयों की तरह टूटे घरों के मलबों पर इंतज़ार करती हैं। वीरान खेतों में नए कब्रिस्तान आबाद होते हैं और समंदर अपने किनारों पर बच्चों को फुटबॉल खेलने आने से रोकता है। वहाँ हर सपने में खून का एक सैलाब आता है। झुलसे और टूटे पंखों, रक्त सनी लावारिस जूतियों, धरती पर कटे पेड़ जैतून के नौजवान पेड़ों के बीच अमन के सारे गीत एक वज़नी पत्थर के नीचे दबे सो रहे होते हैं। फ़िलिस्तीन की धरती जितनी सिकुड़ती जाती है, प्रतिरोध उतना ही सघन होता जाता है। जब संगीनों के साए और बारूदी धुएं के बीच अरब बसंत की दिशाहीन उम्मीदें बिखर चुकी होती हैं, तब चंद दिनों के भीतर 500 छोटे छोटे ताबूत गाज़ा की धरती में बो दिए जाते हैं और माएँ दुआ करती हैं कि पुरहौल दिनों से दूर अमन चैन की थोड़ी सी नींद में असर हो बच्चों को, और ताज़ा दम होकर फिर से शोर मचाते वे उमड़ आए गलियों में, सड़कों पर जत्थे बनाकर। उत्तर आधुनिक समय में ग्लोबल गांव का जिन दौड़ता है वाशिंगटन से तेल अवीव तक, डॉलर के जादू से पैदा वहाबी और शलाफी जुनून इराक और सीरिया की सड़कों पर तबाही का तूफान रचता है। ढाका में एक फैक्ट्री की इमारत गिरती है और मलबे में सैकड़ों मजदूर जिंदा दफन हो जाते हैं, और उसी समय भारत में एक साथ कई जगहों से कई हजार लोग दर बदर कर दिए जाते हैं। कुछ भी हो सकता है ऐसे समय में। गुजरात में गाज़ा की एक रात हो सकती है। अयोध्या में इतिहास के विरुद्ध एक युद्ध हो सकता है। युद्ध के दिनों में हिरोशिमा नागासाकी रचने वाले शांति के दिनों में कई कई भोपाल रच सकते हैं, और तेल की अमिट प्यास बुझाने के लिए समूचे मध्य पूर्व का नया नक्शा खींच सकते हैं। जब लूट से पैदा हुई ताकत का जादू यरूशलेम के प्रार्थना संगीत को युद्ध गीतों की धुन में बदल रहा होता है, तब नोबेल शांति पुरस्कार के तमगे को खून में डुबोकर पवित्र बनाने का अनुष्ठान किया जाता है और मुक्ति के सपनों को शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा घोषित कर दिया जाता है। सक्रिय प्रतीक्षा की मध्यम आंच पर एक उम्मीद सुलगती रहती है कि तमाम हारी गई लड़ाइयों की स्मृतियां विद्युत चुंबकीय तरंगों में बदलकर महादेशों महासागरों को पार करती हिमालय, माचू पिच्चू और किलिमंजारो के शिखरों से टकराएंगी और निर्णायक मुक्त युद्ध का संदेश बन पूरी दुनिया के दबे कुचले लोगों की सोई हुई चेतना पर अनवरत मेह बनकर बरसने लगेगी। इसी समय गोधूली जीवन के रहस्यों, आत्मा के उज्जवल दुखों, आत्मतुष्ट अकेलेपन, स्वर्गिक राग विरागों, भाषा के जादू और बिंबों की आभा में भटकते कविगण अपनी कविताओं में फिर से प्यार की अबाबीलों, शांति के कबूतरों, जीने पारभासी पर्दों के पीछे से झांकते स्वप्नों और अलौकिकता को आमंत्रित करते हैं और कॉफ़ी पीते हैं और बार बार 10 तक गिनती गिनते हैं और डाकिया का इंतज़ार करते हैं। जिस समय विचारक गण भाषा के पर्दे के पीछे सच्चाइयों का अस्थि विसर्जन कर रहे होते हैं, इतिहास के काले जल में और सड़कों पर शोर मचाता, शंख बजाता एक जुलूस गुजरता होता है, कहीं सोमनाथ से अयोध्या तक तो कहीं बगदाद से त्रिपोली होते हुए दमिश्क और बेरूत तक। ठीक उसी समय गाज़ा के घायल घंटाघर का गजर बजता है। गुजरे दिनों की स्मृतियां अपनी मातमी पोशाकें उतारने लगती हैं। माएँ छोटे छोटे ताबूतों के सामने बैठ लोरी गाने लगती हैं और फ़िलिस्तीन धरती पर आज़ादी की रोशनी फैलाने में साझेदार बनने के लिए पूरी दुनिया को संदेश भेजने में नए सिरे से जुट जाता है। शुक्रिया।